नीतीश की जेडीयू ने बीजेपी को दिया झटका। बिहार की राजनीति पर मणिपुर हिंसा का असर, गठबंधन टूटेगा या फिर कोई नया समीकरण बनेगा। नमस्कार, स्वागत है आपका। कोणार्क टाइम्स देख रहे हैं आप और मैं हूं आपके साथ लता। बिहार में चल रही एनडीए में टकराव की खबर के बीच अब मणिपुर में जेडीयू ने बीजेपी को जोरदार झटका दिया है। दरअसल बीजेपी के नेतृत्व वाली गठबंधन सरकार से जेडीयू के समर्थन वापस लेने की चर्चाएं सामने आई हैं। चर्चा है कि जेडीयू के प्रदेश अध्यक्ष के.एस. बिरेन ने मणिपुर के राज्यपाल ला गणेशन को एक आधिकारिक पत्र सौंपा, जिसमें साफ तौर पर पत्र में लिखा गया, जनता दल यूनाइटेड मणिपुर इकाई मणिपुर में बीजेपी के नेतृत्व वाली राज्य सरकार का समर्थन नहीं करती है। हमारे एकमात्र विधायक मोहम्मद अब्दुल नासिर को सदन में विपक्षी विधायक माना जाए। हालांकि इस पत्र के बाद से ही जो है मणिपुर के साथ साथ पूरे देश में जो है ये चर्चा हो हल्ला होना शुरू हो गया कि क्या एक बार फिर से झटका बीजेपी को देने की तैयारी में है। हालांकि जेडीयू के 6 विधायक थे, जिनमें से 5 पहले ही बीजेपी में शामिल हो गए थे और जेडीयू के समर्थन वापस लेने से हालांकि मणिपुर में कोई खतरा भी नहीं है, लेकिन इस फैसले के दूरगामी परिणाम हो सकते हैं। खासकर दिल्ली और पटना में इसके राजनीतिक मायने निकाले जा रहे हैं, क्योंकि जेडीयू का ये कदम बिहार की राजनीति में हलचल मचा सकता है। हालांकि सबको इंतजार है कि आने वाले समय में नीतीश कुमार और बीजेपी के रिश्ते कैसे रहते हैं, क्योंकि जिस तरीके की जो स्थितियां बिहार में बनी हुई हैं, लालू प्रसाद यादव जैसे नीतीश बाबू को वापस जो है घर वापसी करने के लिए एक के बाद एक तमाम पैंतरे अपना रहे हैं और ऐसे में मणिपुर में जेडीयू का इस तरीके का कदम आखिर क्या रुख लेगा, हालांकि ये सरगर्मी का विषय है। हालांकि मणिपुर की हिंसा का असर क्या बिहार की राजनीति पर दिखेगा, गठबंधन टूटेगा या फिर क्या नए समीकरण बनेंगे, ये हालांकि समय ही बताएगा। लेकिन अब एक्सपर्ट साफ तौर पर ये कह रहे हैं कि ये तय है कि आने वाले दिनों में राजनीतिक उठापटक देखने को बिहार में मिलेगा। देश की राजनीति में ये एक बहुत बड़ा महत्वपूर्ण जो है एक्शन जो है वो साफ तौर पर हो सकता है जेडीयू की तरफ से, क्योंकि हालांकि चिट्ठी मात्र लिखी और चिट्ठी में ये कहा गया कि क्योंकि एकमात्र ही अब जेडीयू के विधायक जो है मणिपुर में बचे हुए थे, तो उन्हें जो है सरकार से समर्थन वापस लेने के बाद जो विपक्षी के नेता के तौर पर देखा जाए, तो विपक्षी नेता के तौर पर देखना ही क्या, साफ तौर पर ये समझा ना जाए कि ये सरकार से समर्थन सीधे तौर पर वापस लेने की बात है। क्योंकि जब इस बयान को लेकर हालांकि सरगर्मियां हुई, तमाम तरह के बयान आने शुरू हो गए, तो ऐसे में हालांकि साफ तौर पर नेताओं की तरफ से जेडीयू की तरफ से सफाई भी पेश की गई कि बिहार में सत्ताधारी जनता दल यूनाइटेड की मणिपुर इकाई ने प्रदेश में सिर्फ बीजेपी के नेतृत्व वाली राज्य सरकार का समर्थन नहीं करती। ऐसा कुछ नहीं है, हमने सिर्फ जो है एकमात्र विधायक थे उन्हें जो है सरकार से वापस लेने की बात कही है। मणिपुर में बीजेपी की सरकार को पूर्व की तरह ही जेडीयू का समर्थन जारी रहेगा। ये दरअसल जेडीयू के नेता की तरफ से बयान इन तमाम सरगर्मियों के बाद आया। ये भी कहा गया न सिर्फ मणिपुर बल्कि बिहार समेत पूरे देश में जेडीयू ने जिस तरह एनडीए की मजबूती के लिए काम किया, आगे भी उस तरह काम करते रहेंगे। बीजेपी को हमारा समर्थन जारी रहेगा। राजीव रंजन दरअसल जेडीयू के नेता ने साफ किया कि मणिपुर में जेडीयू ने अपने प्रदेश अध्यक्ष को हटाया, न कि समर्थन वापस लिया। लेकिन ये भी साफ तौर पर कह दिया कि हमारे एकमात्र विधायक मोहम्मद अब्दुल नासिर को सदन में विपक्षी विधायक के तौर पर देखा जाए। तो ये इस तरह के जो बयान सामने आ रहे हैं, इसको लेकर क्या इसका आप मतलब निकालेंगे। हालांकि एक्सपर्ट्स अब साफ तौर पर ये मान रहे हैं कि अब ये जो मणिपुर में हालांकि पिछले 2 साल से जब से मणिपुर जल रहा था, सरकार के ऊपर तमाम सवाल खड़े हो रहे थे और अब विपक्षी के तौर पर जो जेडीयू मणिपुर में अपने आप को दिखाना चाहती है, क्या इसका असर बिहार चुनाव में पड़ेगा। तो एक्सपर्ट से कहते हैं बिल्कुल पड़ेगा, क्योंकि जो मणिपुर से हिंसा की आग जल रही है और अब जिस तरीके से जो राजनीति में नया मोड़ सामने आया, ये साफ तौर पर कहीं ना कहीं दर्शा रहा है कि आने वाले जो बिहार में विधानसभा चुनाव होने हैं उसमें नीतीश बाबू बीजेपी पर दबाव डालने की पूरी कोशिश करेंगे सीटों के बंटवारे को लेकर।
और इसीलिए जो है साफ तौर पर अब देश में एक माहौल तैयार करना शुरू कर दिया गया है। हालांकि अगर हम बिहार का जिक्र कर लें तो बिहार में पिछले दिनों जिस तरीके की घटना सामने आई, राजनीतिक तौर पर ये सब जानते हैं कि कैसे जो है नीतीश बाबू जो है बीजेपी से नाराज दिखाई पड़ रहे थे, चाहे अंबेडकर का बयान हो, चाहे अन्य मामले हो, किस तरीके से जो है एनडीए का समर्थन करते हुए दिखाई नहीं पड़ रहे थे। बिहार में सिर्फ नीतीश बाबू है के पोस्टर लग गए थे। तो ये दरअसल स्थितियां बता रही हैं कि बिहार में आगामी विधानसभा चुनाव से पहले ये जाहिर तौर पर एक बड़ा खेला होने जा रहा है, जिसकी सुगबुगाहट अब मणिपुर हिंसा के जरिए मणिपुर की राजनीति में जेडीयू ने साफ तौर पर ये कदम उठाकर कर दी है। लेकिन तमाम मसलों को लेकर हालांकि एक्सपर्ट जरूर ये कह रहे हैं कि देश की राजनीति में ये एक महत्वपूर्ण मोड़ साबित होगा और आने वाले चुनाव से ठीक पहले ये हो सकता है कि बड़ा राजनीतिक उठापटक देखने को मिले। लेकिन तमाम अटकलों को लेकर हालांकि जेडीयू की तरफ से सफाई भी सामने आ गई है, लेकिन जो एक्सपर्ट्स बता रहे हैं और जो समीकरण बनते हुए दिखाई पड़ रहे हैं, जो हालात वर्तमान में राजनीतिक तौर पर दिखाई पड़ रहे हैं, इन तमाम महत्वपूर्ण बिंदुओं को लेकर आपको क्या लगता है? क्या आपकी राय में कमेंट बॉक्स में जरूर लिखिएगा। इसके अलावा हमारे चैनल को लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब करना भी ना भूलें।